12:30 बज गए हैं रात के। कल महाशिवरात्रि है और 2025 का अभी जस्ट पहुंचा हूँ रूम पे SBI वाला करते हुए ही। और कितना बढ़िया संयोग है, 25 तारीख है आज और 2500 एपिसोड महावीर के जो थे ओशो उन पर बात किए थे, जो पूरा हो गया आज ही। और पूरा एपिसोड होने पे और शिवरात्रि के शुभ अवसर पे समझो परम ज्ञान और मोक्ष की जो चीज़ मुझे समझ आई है, जो चीज़ मुझे मिली है इस सत्संग कहें, वार्तालाप कहें या दर्शन कहें या ओशो के विचार कहें, महावीर के प्रति जो भी कहें, वो 2500 एपिसोड का पूरा रस शिवरात्रि आज ही समझो हो गया, 26 हो ही गया, तो उस पर उसका रस आपको अगर मैं दे दूं तो वो ये रहेगा कि सत्य वो है जो कहा नहीं जा सकता एक शब्द में, और एग्जैक्ट तो कहा ही नहीं जा सकता। और इनके 25 एपिसोड का मतलब बस इतना था, और महावीर का हिसाब किताब इतना था कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे जाग के बस देखने लगूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें एक फ़ोटो बन रही है तो ये एक मतलब ये चेहरा बोल रहा है, मतलब ये चेहरे की छवि बोल रही है। बोल तो जुबान रहा है, आवाज़ रहा है, फिर उसके अंदर की एक ध्वनि है जो एक पार्टिकुलर टाइप से निकल रही है, तो वो शब्द बन रहे हैं। अब सोचो, आवाज़ में जब इतना समझाना पड़ रहा है तो सत्य कैसा होगा और उसको कितना समझाना पड़ेगा, तो उसको कोई कुछ समझा नहीं सकता। और मतलब बस इतना सा है कि सब कुछ जाग के देखने लगो। खा रहे हो तो वो भी सारा कुछ खाए पच गया, फिर खाना पड़ रहा है। चल रहे हो तो वो भी कठिन है, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आसान भी बड़ा है मेरे लिए तो बड़ा। मैं तो सारा कुछ कर ही रहा था, जैसे जैसे कहते कहे करता गया, देख ही रहा था। तो बस इतना है कि जाग जाओ, जाग के देखना है, और जैसे ही तुम जागोगे, जागना ही आनंद है और आनंद ही मोक्ष है और मोक्ष ही परम सत्य है, क्योंकि सत्य से ही आनंद आ सकता है। और जागना कैसे है? 24 घंटे जगे रहना है, सोते हुए भी जगे रहना है। बड़ा मुश्किल सा है ना। मैं भी अभी सोते हुए नहीं जगा हूँ, लेकिन बाकी समय तो जगने की पूरी कोशिश करता ही रहा हूँ। और काफ़ी समय से मैं जगा हुआ था, ये तो सुना अभी हूँ 25 एपिसोड। सोच रहा था महीने भर कितने समय लगेंगे, इसका समय निकालना पड़ेगा, लेकिन चलते फिरते, काम करते हुए, सब कुछ करते हुए कहीं भी सो गया, कहीं भी बैठा रहा और सुनता रहा। इसके लिए बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया, हफ्ते भर के अंदर नियर अबाउट, या याद नहीं है, जो भी रहा हो। तो पूरे का मतलब निचोड़ रस इतना ही है कि खुद के प्रति जाग जाना है, ये दुनिया के प्रति जाग जाना है, समझ लेना है क्या कैसा है, क्यों है। और अगर कुछ भी नहीं करना तो बस जाग जाना, जाग के देखते रहना। और मतलब तीसरा आदमी बन के, जो मैं पहले भी बताता था इनको सुनने के बाद भी, कि एक मैं हूँ, एक ये फ़ोन है, एक कैमरा है और ये वीडियो बन रहा है, लेकिन जो असल में मैं हूँ, ये तो एक शरीर है मेरा, जो असल में मैं हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के ये चीज़ देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, कि एक बंदा है ये सब बता रहा है, ये वीडियो में कैप्चर हो रहा है, ये यूट्यूब पे अपलोड करेगा। पता नहीं कई सारी चीज़ें इसके कारण हैं अपलोड करने के, लेकिन मैं यहाँ से सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि एक कोई ऐसा कर रहा है। बस इतना सा ही जागरण है।
इतना अगर तुम कर ले गए यहाँ पे, जैसे ही तुम यहाँ रह के देखने लगे खुद को, बस तुम जाग गए। अब यहाँ रह के एक बंदा है, खाना खा रहा है, उसका पेट भर गया है, लेकिन सोच रहा है ज़्यादा खा लूँ ताकि मोटा हो जाऊँ। जैसे ही ये सारी चीज़ें आप देखने लग गए कि ये तो व्यर्थ की चीज़ें हैं, मोटा होके भी क्या हो जाएगा, और अगर ज़रूरी लग रही हैं क्योंकि एक्सरसाइज करना है, बॉडी बनाना है, गाँव वालों को थोड़ा दिखाना है कि मैं भी अच्छा हूँ, बॉडी बना सकता हूँ, या दुनिया पे कब्जा करना है, किसी को ऐसा रेत देना है कर 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 गला काट के, तो मतलब ठीक है, फिर खाओ, ज़्यादा खाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी शॉडी बनाओ, मार्शल आर्ट वार्ट सीख लो, लेकिन समझ के करना है कि इसीलिए ज़्यादा खा रहा हूँ, ये नहीं खाली फैल जाना है, चर्बी बढ़ा लेनी है। और वो भी करना है तो वो भी समझ के कि हाँ उसी में मुझे आनंद आता है, तो ठीक है वही करो। लेकिन फिर उसके जो बीमारियां हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो दुष्परिणाम हैं, वो सब झेलने के लिए भी तैयार रहना। ये नहीं बाद में कि यार मुझे शुगर कैसे हो गया, ये फैट कैसे आ गया है, ये फैट कैसे आ गया। तो ये नहीं करना है, ये बस उसी समय समझ जाना है कि पेट भर गया, मतलब अब अगर शुगर से बचना है, फैट से बचना है, तो अब इसके आगे नहीं खाना है, सुकून से रहना है। और थोड़ी ताकत बढ़ानी है, मोटा दिखना है, तो शुगर के लिए भी तैयार रहना। मतलब तुम अगर सुख की तरफ जाना चाहते हो तो सुख अपने साथ दुख लेके आता है, दुख अपने साथ सुख लेके आता है, दोनों एक दूसरे के छोर हैं। तो उसको मतलब समझ लेना है कि अगर मैं किसी एरिया में सुख चाहता हूँ तो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ दुख भी दे के जाएगा। बस यही सारी चीज़ें, मतलब इसी एग्जाम्पल थे एक तो, बाकी यही पूरे जीवन को, पूरे संसार को, पूरी एक्टिविटी को इसी तरह से यहाँ पे होके समझ लेना है और हमेशा जगे रहना है। बस इतना ही 25 एपिसोड का सार है। बाकी आपकी इच्छा, आप सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, खुद से भी मुझे जो समझ में आया उतना बता दिया। चलिए।